बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। आज है 9 मुहर्रमुल हराम का दिन और यकीनी तौर पर आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने अपने अहलो अयाल समेत करबला के मुकाम पे दी थी, उसको याद किया जाए और उनकी जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। बेसिकली हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी उस वक्त के जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ दी थी, एक ऐसे हुक्मरान के ख़िलाफ़ दी थी जिसने जो है वो इस्लामी तालीमात से लोगों को रोका, जो कि एक फासिक हुक्मरान था, एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी हुक्मरानी में अवाम बड़े ही पिस रहे थे। इस वजह से उन्होंने ये जंग की थी। हमें तो शायद यजीद निमरा इस वजह से भी बुरा लगता है कि उसने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, लेकिन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जंग उसके साथ कुछ और थी। आज मेरा ख्याल है कि हमें 9 मुहर्रम के दिन में, जहाँ पे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से बयान करने चाहिए, उस दिन वो मकसद भी बयान करना चाहिए कि जिस मकसद को लेके हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद के खिलाफ जंग की थी। और वो मकसद जो हस्ते हैं जिसका आप जिक्र करें वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि वो मकसद सिर्फ 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 30-40 दिन के लिए मुसलमान बनना हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ये बेहतरीन दिन है, इनकी बहुत अहमियत है, ये अहमियत के हामिल दिन है। इनमें इबादत की जो उनका जो रिवॉर्ड है अल्लाह ताला वो आपको हज़ारों गुना ज़्यादा देता है और हमें बढ़ चढ़ के इबादत की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो मकसद है सारे वाक़या करबला का जो मकसद है वो ये है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा डटे रहो, खड़े रहो, झुकना नहीं है। झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है। सब्र और इस्तकामत इसका दूसरा मकसद है। फिर उसके साथ ही कभी भी हक के साथ जो है वो हमेशा खड़े रहना है, बातिल के आगे कभी ना झुकना। इस तरह दीगर ऐसे असबाब जो इन वाकयात से इस पूरी इमाम हुसैन की जो जर्नी है, जो ये सारा सफ़र है, इससे हमें मिलता है और इसको हमें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेकर आना चाहिए और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमें उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल निमरा आप ठीक कह रही हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची से इसरार मुगीरी, हमारे नुमाइंदे हैं। और इसरार से पूछते हैं, इसरार सबसे खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमें बताइएगा कराची में आज किस तरह की तैयारियां हैं 9 मुहर्रमुल हराम की, और जुलूस कहाँ कहाँ से बरामद होंगे? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है जो मरकजी जुलूस है वो कराची नेशनल पार्क से जो है वो बरामद होगा और वहाँ से जुलूस अपने कदीमी रास्ते जो हैं उन पर रवाना होगा। और उसके बाद रास्ते में ही इमाम बारगाह अली रजा पर जो है वो नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद ये जुलूस अपनी कदीमी रास्तों से होते हुए खारादर में वाक़े इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में जो है इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स के जवान जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी जो है तमाम जुलूस की गुजरगाहों पर लगाई गई है, जिसपे कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुलूस की मुकम्मल जो है वो निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ मेजिना रोड और जो है मुकम्मल तौर पर तमाम आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया जाएगा। गुरु मंदिर से लेकर टावर तक तमाम जो ये रोड है ये मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके साथ साथ जिना रोड से आने वाले तमाम गलियों से जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर मुकम्मल जो है वो सील किया गया है। इसके साथ साथ जो रेंजर्स के जवान और खातून पुलिस एहलकार जो हैं उनको भी बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है। जो जुलूस में आने वाले जो शुरा हैं उनको भी जामिया तलाशी के बाद जो है जुलूस में अंदर आने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं जिनको इजाजत दी गई है, जिन पर स्टिकर लगे हुए हैं, सिर्फ उन गाड़ियों को जो है जुलूस में जो है दाखिल होने की जो है वो इजाजत है। इसके अलावा ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। जब जुलूस इमाम बारगाह अली रजा पर पहुंचता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद जो है जिना से होते हुए तिब्बत सेंटर और उसके बाद खारादर में वाक़े जो इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया है ये वहाँ पर जो है जाकर जो है मगरिब के टाइम पर जो इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक हो गया। अच्छा इसरार ये भी बताइएगा, मुतअद्दिद जुलूसों के बारे में आपने बताया कि वो कहाँ कहाँ से बरामद होंगे और ऑब्वियसली उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल होंगे, तो सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए, अगर उस पर मजीद आप कुछ हमें तफसीलात दे सकें, सिक्योरिटी के कितना अमला कहाँ कहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, इसके अलावा मरकजी जुलूस के अलावा भी जो कराची में दीगर जो इलाका जात हैं उनमें भी जो है जुलूस जो है मुख्तलिफ छोटे बड़े बरामद होते हैं, जिनमें कराची गुलिस्तान जोहर जो है वहाँ पर वाक़े इमाम बारगाह से एक जुलूस बरामद होता है। इसके साथ साथ अंचोली इमाम बारगाह है, वहाँ से भी जो है वो एक कदीमी जुलूस है, जो भी जो है छोटे बड़े जुलूस जो है वो बरामद होकर मरकजी जुलूस में जो है आके शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ जो पुलिस जो एहलकार है वो तमाम जुलूसों में जो है
तैनात किए जाते हैं ताकि जो है किसी भी किस्म की जो है शुरा जो आने वाले जुलूस में है उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मजबूरी तौर पर जुलूस की सिक्योरिटी में तब 20 जो है वो एसएसपीज जो है वो अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि 60 डीएसपीज जो है वो जो है अपने फराइज अंजाम देंगे छोटे बड़े जुलूसों में। इसके साथ साथ 562 ऐसे नॉन गजेटेड अफसरान है और 4,440 एहलकार भी जो है वो इन छोटे बड़े जो शहर में मुख्तलिफ जुलूस निकल के मरकजी जुलूस नक्सर पार्क से जो बरामद होता है उसमें जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ मरकजी जुलूस जो है उसकी तमाम जो निगरानी है उसमें जो पुलिस एहलकार, पुलिस के साथ रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी वहां पर तैनात होते हैं। इसके साथ साथ जो बुलंद बाला इमारत है वहां पर भी माहिर निशानाबाज को तैनात किया जाता है ताकि मुकम्मल जुलूस की जो अपना कदीमी रास्ता है उसकी निगरानी। मुगरी साहब, ये बताइएगा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, जिस तरह आपने पूरा ट्रैफिक प्लान बताया, तो बहुत सारे शहरी हैं जो कि यही जुलूस वाले रास्ते इख्तियार करते हैं, तो कोई मुतबादल ट्रैफिक प्लान आपको देखने को मिला है, कोई इंतजामिया की जानिब से जारी हुआ? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। जो ये सड़कें हैं जो बंद की गई हैं उनके बारे में जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि गुरु मंदिर से लेकर टावर तक ये सड़कें बंद होंगी। इसके साथ साथ जो नॉर्थ नाजमाबाद गुरु मंदिर से आने वाली ट्रैफिक को हसन स्क्वायर की तरफ जो है जेल चौरंगी की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से मज़ार कायद से जो आने वाले शहरी हैं उनको जो है जंगयार रोड जो है वहां से लेके सोल्जर बाजार से दीगर रास्तों से जो है सदर की जानिब जो है मोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से शारा फैसल से आने वाले लोग जो है वो पीआईडीसी का रास्ता अख्तियार करके जो है सदर की तरफ आ सकते हैं। तो ट्रैफिक के मुतबादिल तमाम रूट्स दिए गए हैं ताकि जुलूस की जो गुजरगाहें हैं वहां पर तमाम रास्ते जो बंद होंगे तो मुतबादिल ये रास्ते जो है शहरी अख्तियार कर सकते हैं ताकि जो ट्रैफिक का जो निजाम है वो भी हमवार रह सके। ट्रैफिक ठीक हो गया इसरार। अच्छा, साथ ही ये भी बताएं, मोबाइल फोन सर्विस के हवाले से इस वक्त अभी बंद हो चुकी है, कब से कब तक बंद होनी मोबाइल फोन सर्विसेज? मोबाइल फोन सर्विसेज इस वक्त जो मुख्तलिफ जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहां पर मुकम्मल जो है बंद की गई है ताकि किसी भी किस्म का नेटवर्क जो है वहां पर काम नहीं कर रहा। जैसे कि अभी गुरु मंदिर से लेके या फिर यहाँ की जो मौलका इलाके हैं वहां पर नेटवर्क इस तक मुकम्मल बंद है, लेकिन दीगर जो शहर में भी छोटे बड़े जो जुलूस निकल रहे हैं तकरीबन बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जिनमें इस वक्त जज्वी तौर पर नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा। इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी शहरियों को दुश्वारी आ रही है। जो कॉल है उसमें भी शहरियों को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये बताया गया था कि जो जुलूस की गुजरगाहें सिर्फ वहां नेटवर्क बंद किया जाएगा। ठीक हो गया इसरार। कराची से जुलूस के अहवाल के हवाले से अपडेट करने के लिए आपका पोर्ट बी हसनैन। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम लाहौर का रुख करेंगे जहां पर नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और बताइएगा 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है लाहौर में, कहाँ से मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे? बिल्कुल, नवी मुहर्रम हराम के मुताबिक से अगर बात की जाए तो ये सबसे अहम जो जुलूस है वो पांडो स्ट्रीट का है। पांडो स्ट्रीट का हसास तरीन जुलूस है जिसके लिए लाहौर पुलिस जो है, न सिर्फ लाहौर पुलिस बल्कि दीगर जो हसास इदारे हैं वो भी जो है सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो तैनात होते हैं। इस हवाले से आपको ये पता चला कि पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात जो है वो पहुंचेगा। शाम को नमाज मगरिबैन वहां पर अदा की जाएगी और यहाँ से वापसी पर फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात 12-1 बजे के दरमियान जो है वो पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से आपको ये पता चले कि इस बार जो सबसे अहम चीज सामने आई सिक्योरिटी के हवाले से कि जो लंगर बांटा जाएगा, जो लंगर न्याज वहां पर दी जाएगी, उसको भी जो है वो स्पेशल ब्रांच की जाने से जो है वो चेक किया जाएगा कि आया कि खाना और शरबत वगैरह जो है वो उसमें कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं। दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसमें स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए पूरे रूट के ऊपर, और उसके अलावा जो ड्रोन है इस बार वो भी यूज किए जा रहे हैं कि ड्रोन जो है वो जुलूस की जो मूवमेंट है उसके ऊपर जो है वो पूरी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो सेफ सिटी कैमरे हैं उसके अलावा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरे हैं वो भी नस्ब किए गए हैं, जबकि जो मुंजमीन है उनकी जाने से अपने कैमरे भी जो है वो नस्ब किए गए हैं और मामबारगाहों के अंदर जो है उसकी मॉनिटरिंग का अमल जो है वो जारी है। दूसरा आपको ये भी पता चले कि डॉल्फिन और पीरू फोर्स जो है उसको जो पेट्रोलिंग है वो लाजमी करार दी गई है कि जितनी भी जुलूस के इतराफ या मजालिस जहां पे हो रही हैं उनके इतराफ जो है वो पेट्रोलिंग का अमल जारी रखेंगे। छोटी
छोटी से छोटी जो मशकूक जो हरकत सकनात हैं उनको भी जो है वो मॉनिटर किया जाएगा और फौरी तौर पर जो है उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा, चेक किया जाएगा। थैला, बैग, गठरी वगैरह जो है वो सबसे अहम चीज है जो उन्होंने अपने चेक करनी है। और दूसरा, मौसम चूंकि बहुत ज्यादा गर्म है और इस गर्म मौसम में अगर किसी के कपड़े कोई इस तरह के हैं कि वो गर्मी के मौसम से मुताबिक नहीं रखते या जिसामत जो है वो थोड़ी फूली हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि कोई चादर किसी ने लपेटी हुई है या कोई ऐसी कोई चीज है, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो SOPs के मुताबिक जो है वो उस बंदे को जो है वो काबू किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है वो इसमें जो है वो शामिल है, जो ये रूट है और इस पे जो जुलूस जो जाएगा और वापस। साहब, थैंक यू वेरी मच जी। इससे पहले हम कराची मौजूद थे, कराची के बाद लाहौर का रुख अब चलेंगे हम। अभी हम जा रहे हैं जी हसनैन पेशावर की तरफ। पेशावर से फयाज खान हमारा रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फयाज, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या सूरत हाल है 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से? जुलूस कहाँ से बरामद हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। आज जो है पेशावर में इंतहाई खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, क्योंकि 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस जो है वो मुख्तलिफ बारगाह से निकलेंगे और ये छोटे बड़े जुलूस जो है अपने रवायती रास्ते से जो है निकलेंगे और रवायती रास्तों से होते हुए जो है वो शाम जो है मुख्तलिफ इमाम बारगाह पर खत्म होंगे। क्योंकि पेशावर में हाई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। तमाम दाखिली रास्तों पे जो है वो काटनाफ किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और कहा के 14,000 के करीब जो है पुलिस एहलकार जो है इस वक्त सिक्योरिटी के फ़याज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ शहर के हसास मकामात पर जहां पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात है जो स्नाइपर गनों के से लैस है। इसके अलावा जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर आने वाले तमाम अफराद का बाकायदा तौर पर चेकिंग किया जा रहा है और उनकी जमा तलाशी के बाद जो है इन्हें शहर में अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। चूंकि सिक्योरिटी के खदशात भी जाहिर किए गए, तो इस हवाले से महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गुज़िश्ता रोज इमाम बारगाहों और जो जुलूस है उनकी खास सिक्योरिटी इंतजाम किए, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है मजीद सख्त कर दी गई है। और आज जो है मुख्तलिफ छोटे बड़े जो जुलूस निकलेंगे वो बाकायदा सिक्योरिटी के उसमें जो है खसार में बरामद होंगे और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए जो है वो मुतल्लिका इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होंगे। जी बहुत शुक्रिया फयाज, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और हमने तीनों बड़े आपको अपडेट्स दिए ख़वातीन हज़रात। यहाँ पर 9 मुहर्रम के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।